तो वेलकम बैक गाइस, स्वागत करूंगा आज की एक और नई वीडियो में। बिना किसी बकचोदी के डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। आपने कभी लड़के को पूछा क्या कि कि तुम्हारा सामान कितना बड़ा है? हाँ, मैं पूछती हूँ। मतलब कोई ऑडिशन के लिए आता है ना, मेरे हस्बैंड नहीं पूछ पाते तो मैं वीडियो ले लेती हूँ, भाई कितना बड़ा है बता तो तेरा। हाँ, हाँ, मैं पूछ लेती हूँ। तो वैसे टाइम पे लड़का नर्वस हो जाता है या निकाल के दिखा देता है? नहीं, वो कहता ओ मैम प्लीज। तो एक तो भाई आजकल जो कोई भी चाहे मुंह उठा के एक पॉडकास्ट चैनल खोल लेता है और उसमें जिसे चाहे जहां चाहे बंदे को उठा के ले आता है, फलानी चीज का एक्सपर्ट बता देता है और उस एक्सपर्ट को हम पहली बार भी उसी वीडियो में देखते हैं और आखिरी बार भी उस पॉडकास्ट वीडियो में ही देखते हैं। उसके अलावा उसको कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। तो पहली बकचोदी तो ये चल रही है पॉडकास्ट के नाम पे। जितने ज्यादा चैनल हो चुके हैं उतने ज्यादा इंडिया में एक्सपर्ट नहीं होंगे। दूसरी चीज, ये जो आंटी ज्ञान दे रही थी, ये आंटी किस चीज का ज्ञान दे रही है आप ये भी सोचिए। हाँ जी, एडल्ट कंटेंट का। इतनी बेशर्मी कि पति के आगे बैठ के ऐसी बातें कर रही हैं, कैमरा के आगे बैठ के ऐसी बातें कर रही हैं। व्यूज के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं इंडिया में। ऐसे बकचोद वाले पॉडकास्ट भी चला रहे हैं, पॉडकास्ट के अंदर ऐसे बकचोद आंटियों को भी बुला रहे हैं। और ये आंटी पक्का मेरी वीडियो देखेगी तो ऑफेंड होगी। आपने कभी सोचा है भारत में वीड को लीगल क्यों नहीं किया जाता है? सिंपल सी बात है, जो भी व्यक्ति वीड लेता है उसने हमेशा ये चीज कही है कि एक अलग लेवल का स्टोननेस और क्लैरिटी आ जाती है, एक हाइपर फोकस आ जाता है। अब एक इमेजिन कीजिए, प्रॉब्लम ये है ना, आज के जमाने पे अगर किसी को हाइपर फोकस आ गया ना तो रिश्ते टूट जाएंगे, सरकारें टूट जाएंगी, सब कुछ टूट जाएगा। तो भाई आधा गंजापन और आधा ज्ञान जान के लिए इतना ज्यादा जानलेवा हो सकता है ना, ये आपको ये वीडियो देखकर समझ में आ गया होगा। मतलब इसके हिसाब से इंडिया में वीड लीगल इसलिए नहीं करा जा रहा है क्योंकि वीड फूकने के बाद लोग अपना वर्क लाइफ सुधार डालेंगे, स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ सुधार डालेगा, हर कोई अपना गोल अचीव करके बैठ जाएगा जिंदगी में। हर कोई गोल अचीव कर लेगा तो साला साफ सफाई कूड़े कचरे वाला काम कौन करेगा, मजदूरी कौन करेगा। इसके अकॉर्डिंग वीड इसलिए बैन है। वीड एक सिंथेटिक ड्रग्स की तरह तैयार किया गया है भगवान के द्वारा, जिसे फूकते के साथ ही आपके अंदर हाइपर फोकस आ जाता है और ये हाइपर फोकस आ जाने के बाद आप ऐसे काम करते हैं जिसके बाद आपकी किस्मत के चार चांद लग जाते हैं। तो अब एक गंजे तेरे जैसे बंदे के चक्कर में ना ये वीड बैन हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले तो मेरे को यही लग रहा है कि तू इस पॉडकास्ट पे ही वीड फूक के आया है। और दूसरी बात, मैं इस पॉडकास्ट वाले बंदे से पूछना चाहूंगा कि ऐसी क्या मजबूरी आ चुकी है कि तुम्हें इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं मिला पॉडकास्ट में बात। सुबह उठने के बाद आप अपने बेड पे बैठे बैठे ही वेस्ट की तरफ मुंह करके जो चीजें बोलते हो प्रेजेंट टेंस में, वो मैनिफेस्ट होती। तो ईशा जी, आपके अकॉर्डिंग सुबह सुबह बेड पर बैठे बैठे वेस्ट साइड को मुंह करके बैठने का जो भी चीज हम बोलेंगे वो मैनिफेस्ट होकर सच हो जाएंगी। अगर आपकी ये वाली बातें अगर सच हैं तो मैं इसका मतलब वीडियो बनाना छोड़ दूं, लोग अपना ऑफिस जाना छोड़ दें, हर कोई बेड पे बैठे वेस्ट साइड को मुंह करे। अरे वेस्ट साइड तो वैसे मॉल का भी नाम है ना। हाँ, तो वेस्ट साइड को बैठे और बोले और बातें सारी उनकी पूरी होने लग जाए। तो इस हिसाब से हमें काम करने की जरूरत ही नहीं थी। ये वाली ट्रिक अगर हर कोई यूज करने लग जाए तो भाई हर कोई सक्सेसफुल हो जाएगा। इस हिसाब से तो मार्क जुकरबर्ग को कभी अपने इंडियन दोस्त को धोखा ही नहीं देना चाहिए था और उसके हिस्से के जो सारे शेयर थे उसे डाइल्यूट ही नहीं करना चाहिए इतना अमीर बनने के लिए। इतनी कॉन्स्पिरेसी उसने करी अमीर बनने के लिए। अब इस हिसाब से मुझे भी इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। मैं यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाता हूँ, भले ही मुझे टाइम मिले ना मिले, मैं जैसे तैसे टाइम स्पेयर करता हूँ। लेकिन आपके अकॉर्डिंग मैं सुबह वेस्ट साइड को मुंह करके बैठूँ, उसके बाद मेरे को पैसा आना शुरू हो जाएगा, मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा फेमस बैठे बैठाए बिना चैनल पे एक भी वीडियो डाले। और अगर आप इतनी ही ज्यादा अपनी बातों को बिलीव करती हैं तो आप ये बताइए कि अभी तक आपने वेस्ट साइड को मुंह क्यों नहीं किया और अपनी चीजें ना निकलवा ली हो मैनिफेस्ट करके। क्यों यहाँ पे बैठ के एक चैनल बनाकर यहाँ बकचोदी दिए जा रही है, आपके मुंह के द्वारा हग रही हैं आप यहाँ पे। सीक्रेट डोर था ऊपर एक, वहाँ पे सैटेनिक चर्च था जो खाली था, वहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ। वहाँ मैं गया, मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था। मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया। शैतानी हरकतें करता था, नशे करता था, ये करता था, वो करता था, याशी करता था, तो मैं उस तरफ अट्रैक्टेड बहुत था। तो मैं उस चीज से डरा नहीं सैटेनिक टेम्पल से। मैं जाके एक बच्चे की तरह उन कुर्सियों में जाके बैठ गया, फोटो करा रहा। वहाँ की एनर्जी बहुत डिफरेंट थी, बहुत स्ट्रॉन्ग। कैसी थी? कंप्रेस करते ना, कंप्रेसिंग थी। ना करे हनीबाजी, ना करे हनीबाजी। मैं आपसे कहना चाहूंगा, कृपया शैतान का नाम लेके खुद की इमेज ना बचाएं, ठीक है। ये भीड़ फूक के जो आप बैठे हैं पॉडकास्ट में, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वो आधे गंजे से तो उम्मीद थी, लेकिन आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी।
भगवान को मानना छोड़ दिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। आजकल बहुत लोग अथीस्ट हो जाते हैं, लेकिन ये वाली बकचोदी कि आप शैतान की तरफ आकर्षित हो रहे थे, आप अय्याशी कर रहे थे, भाई अय्याशी करना तुम्हारे मन में होगा, ठीक, पहली चीज। दूसरा, ड्रग्स व्रग्स तुम्हारी इंडस्ट्री में चलते ही चलते हैं। दूसरा, उड़ते पंजाब से तुम आए ही आए हो, तो ये भी बात है। तो भाई बेचारे शैतान को क्यों बदनाम कर रहे हो उस बीच में? उसने क्या बिगाड़ा? शैतान भी बोलेगा भाई ये क्या बकचोद है, इसका करियर नहीं चल रहा, तो ये कुछ भी कर रहा है भाई, मेरे को भी घसीट रहा है अपने साथ। भूत जिसके ऊपर होता है ऐसा व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है। भूत जिसके ऊपर होता है उसकी बॉडी बहुत पेन करती है, उसकी बॉडी शाम के बाद बहुत ज्यादा अकड़ने लग जाती है जिसके ऊपर भूत होता है। ऐसे व्यक्ति की आंखें हमेशा बहुत ज्यादा थकी थकी लगती हैं। ऐसा व्यक्ति कमजोर होता चला जाता है, इसकी आंखों के नीचे काले घेरे होते चले जाते हैं। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु के भी लगभग यही सिम्टम्स होते हैं। तो आंटी, अगर आपके अकॉर्डिंग मैं ये सारी बातें मान लूँ ना, तो इंडिया की आधे से ज्यादा जेनजी मुट्ठल जो पॉपुलेशन है ना, उन सबके ऊपर ही भूत है, क्योंकि इन सबके आंखों के नीचे काले घेरे आ रहे हैं। ये साले सबके सब हैंडल सूखते जा रहे हैं दिन ब दिन, क्योंकि हिलाना इन बेचारों का बंद नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके अलावा ये सारे सब के सब एंटी सोशल हैं, सब फेक फ्रेंड वाले हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए ना, आपकी बातें अगर सच मान ली जाए, तो इंडिया की आधी 42% पॉपुलेशन ना सब पे भूत चिमड़ा हुआ भाई, सबके सिर पे राहु सवार है। तो ये वाली चीजें ना, आपसे मैं डिसएग्री करता हूँ, ठीक है, आपकी बात से मैं डिसएग्री करता हूँ, आपको कैंसिल करता हूँ मैं। दुनिया में लोगों को सिर्फ दो चीजें चाहिए, और वो दो चीजें क्या है, वो एक एक बच्चे को पता है कि वो दो चीजें क्या है। क्या है जरा बताना। तो हमें तो एक ही पता है जो चाहिए। तो वो एक के साथ साथ आप ये भी मान लो कि आजकल, वैसे आजकल 3 रीजंस भी चल रहे हैं। करा हमें तो एक ही पता भाई क्या चाहिए। वो एक तो कंपलसरी है, वो एक तो कंपलसरी है, वो तो है ही। क्या बताना एक बार, हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे बोल सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते यार ऑब्वियसली सेक्स, हाँ ऑफ कोर्स, उसके यही अलावा तो चाहिए लोगों को। कॉम्बो में 2 और चीजें क्या होंगी, मैं ये सोच। 2 चीजें आजकल, एक नया चीज चला है कि मैं बहुत ज्यादा नीडी हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा अलोन फील हो रहा है, मेरे आसपास कोई नहीं है, ओ माय गॉड, चलो ठीक है, जब तक फ्रेंड्स नहीं है तब तक मैंने किसी को पटा लिया कि ओ माय गॉड चलो मेरे को तुमसे प्यार है, आई लव यू फलाना ढिमकाना। और ये मैं अपनी फ्रेंड के खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। इनका चैनल ना सच में रियल हिट नहीं, रियल शिट ही हो चुका है, क्योंकि ये बंदे जब से पॉडकास्ट में उतरे हैं, इन्होंने अपने पॉडकास्ट में सबसे बकचोदे दुनिया के बुलाए हैं, ठीक। दूसरी चीज, इनकी शक्ल से जो हवस टपक रही है, कितना मजा आ रहा है इन्हें सेक्स सुक्स की बातें करने में, है बहुत मजा आ रहा है इन लोगों को, इनकी शक्ल देख के मैं बता रहा हूँ। दूसरा, हर दूसरा तीसरा पॉडकास्ट भूत, सेक्स, साइज कैसे बड़ा किया जाए, एस्ट्रोलॉजी, इसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं भाई। जो साइंस वाले भी बंदे आते हैं वो भी इतना अजीब ज्ञान देखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई अंकल हैं, वो अंकल पास्ता पूस्ता खिला के वेट कम करा रहे हैं, तो उसके अलावा कोई अंकल हैं जो कि बिना पढ़े लिखे भाई करियर सेट करवा रहे हैं। मतलब इनके हिसाब से अगर चला जाए ना पॉडकास्ट वालों के अकॉर्डिंग, तो हम जो 100%, 90% भी नहीं, हम 100% जो है ना, हम चूतिया लोग बैठे हुए हैं जो इतनी मेहनत करते हैं। इनके अकॉर्डिंग चला जाए, ये जो 0.1% लोग हैं जो ये पॉडकास्ट में आते हैं और ये पॉडकास्ट के जो इंटरव्यू करते हैं, इनके हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो साले हम मैट्रिक्स में जी रहे हैं, ये मैट्रिक्स के बाहर निकल चुके हैं। तो भाई इन लोगों के साथ क्या किया जाए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, क्या किया जाए इन लोगों के साथ। मेरे जैसा बंदा जो जेन्युइन कंटेंट बना रहा है, मेरे को लाइक सब्सक्राइब करो ताकि मैं ऐसी और वीडियोस बना सकूं, ठीक। और इन लोगों के साथ क्या करना है वो तुम लोग डिसाइड कर देना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। भाई ये पॉडकास्ट मेरे से और ज़्यादा नहीं देखे जाएंगे, इतने पॉडकास्ट आप लोगों के लिए देख लीजिए, यही बहुत है क्लिप ढूंढने के लिए, सारे पॉडकास्ट देखने पड़ गए मेरे को। बाय बाय, गुड नाइट। रात के 2 बजे बैठ के वीडियो बनाएंगे, इसके लाइक तो ज़रूर करके जाना।